सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। कौटिल्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा। नाम बिमला कुमारी। कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर। विषय हिंदी। प्रकरण है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता होता है, मध्य पुरुष श्रोता होता है, अन्य अन्य होता है। जैसे मैंने तुमसे कहा था वह कल आएगा। इसमें मैंने वक्ता है, तुमसे कहा था यानी कि श्रोता से, और वह कल आएगा यानी कि अन्य। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह है मेरी पुस्तक है, यानी कि जिससे हमें पता चले कि वह वस्तु निश्चय है कि ये मेरी पुस्तक है, तो वह मेरी पुस्तक है। वह मेरे भाई का सहपाठी है। ये तो यहाँ पर सर्वनाम है और वह निश्चय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिसमें कोई निश्चय नहीं होता है, जिस वाक्य में कोई चीज़ निश्चय नहीं है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, यानी कि दरवाजे पर कोई आया है पर हमें उसका पता नहीं है कि वह कौन है, यानी कि निश्चय नहीं है। गिलास में कुछ गिर पड़ा, अब गिलास में कुछ गिर पड़ा यानी कि क्या गिरा है ये भी निश्चय नहीं है, तो ऐसे वाक्य को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम जिसमें संबंध का पता चलता है। जैसे जो जीत गया वही सिकंदर। अब जो जीत गया वही सिकंदर है। जिसने परिश्रम किया वह अवश्य सफल, यानी कि जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, ये इसका एक संबंध है। इसके बाद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कल कहाँ जाओगे, किसने गिलास तोड़ा, जिसमें कौन, किसको, कहाँ, निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा। स्वयं के लिए प्रयुक्त किए गए सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि जो स्वयं के लिए प्रयोग किया गया। जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, रमेश अपने ऑफिस खुद जाता है। धन्यवाद।